नमस्कार। आज हम भारत को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक कहानी है, संस्कृतियों की, इतिहास की और एक बहुत ही विशाल भूगोल की। तो आज हम कुछ कमाल के 3D विजुअल्स की मदद से भारत की इसी पहचान को आप कह सकते हैं परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम भारत की आत्मा को छुएंगे, यानी इसके राष्ट्रीय प्रतीकों को समझेंगे। फिर हम इसके जबरदस्त आकार को आंकड़ों में देखेंगे, इसकी सीमाओं की एक वर्चुअल सैर करेंगे और आखिर में जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं, उन्हें एक साथ एक नज़र में देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा, बात करते हैं राष्ट्र के प्रतीकों की। देखिए, किसी भी देश की असली पहचान ना उसके प्रतीकों में ही छिपी होती है। यही तो हैं जो उसकी विरासत, उसके मूल्य और उसके सपनों को दिखाते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि भारत के प्रतीक हमें अपने देश के बारे में क्या-क्या बताते हैं। अरे वाह! जरा इस विजुअल को देखिए। भारत की प्राकृतिक धरोहर कितनी कितनी खूबसूरत है। यहाँ देखिए जंगल की शान, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। फिर है हमारी विरासत का प्रतीक, ये राजसी हाथी। और अपनी सुंदरता बिखेरता हुआ ये शानदार मोर। अच्छा, और देखिए, अमरता का प्रतीक माना जाने वाला बरगद का पेड़, पवित्रता का प्रतीक कमल का फूल और हमारी जीवनदायिनी मां गंगा। और हां, गंगा की अनोखी डॉल्फिन भी। पता है, ये सिर्फ जानवर, पेड़ या नदियां नहीं हैं। ये तो भारत की अमीर प्रकृति और संस्कृति का एक जीता जागता सबूत हैं। चलिए अब उन प्रतीकों पर आते हैं जो भारत के शासन और आप कह सकते हैं उसकी सोच की नींव है। देखिए, एकदम सेंटर में है हमारा गर्व, हमारा तिरंगा, और उसके ठीक साथ सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ। फिर आता है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और इन सब के बीच सबसे जरूरी हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। सोचिए, बस ये एक वाक्य हमें याद दिलाता है कि हमारा देश कितनी मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। तो प्रतीकों की इस दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के विशाल आकार की तरफ। अब हम इसे आंकड़ों की नज़र से देखेंगे। कभी सोचा है कि असल में हमारा देश कितना बड़ा है? चलिए कुछ नंबर्स के जरिए इस विशालता को महसूस करने की कोशिश करते हैं। बस इस एक नंबर को देखिए, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत का कुल ज्योग्राफिकल एरिया है। जरा इसकी विशालता की कल्पना करके देखिए। इसके अंदर कितने शहर, कितने गांव, नदियां, पहाड़, जंगल, सब कुछ समाया हुआ है। और ये जो इतना बड़ा एरिया है ना, इसे बांटा गया है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। जैसा कि हम इस नक्शे पर देख सकते हैं, हर एक राज्य की अपनी अलग पहचान है, अपनी संस्कृति है, अपनी एक कहानी है। और ये सब मिलकर ही तो भारत की उस खूबसूरत तस्वीर को पूरा करते हैं जिसे हम विविधता में एकता कहते हैं। एक बात तो साफ है, भारत की जमीन सिर्फ विशाल नहीं है बल्कि बहुत विविध भी है। जरा ये चार्ट देखिए। देश का लगभग 43% हिस्सा ये हरे भरे उपजाऊ मैदान है जो हमारी खेती की रीढ़ है। फिर लगभग 28% हिस्सा पठारी है। और फिर आती हैं पहाड़ियां और दुनिया की छत कहे जाने वाले ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत। सच में यही जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यही भारत को इतना खास बनाती है। तो ठीक है, अब हमें भारत के आकार का एक अच्छा अंदाजा हो गया है। तो अब क्यों ना इसकी सीमाओं की एक यात्रा पर निकला जाए। हम जमीन और समंदर दोनों रास्तों से गुजरेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम से। यहाँ भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी एक सीमा लगती है। और अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो अफगानिस्तान के साथ भी एक छोटी, सिर्फ 106 किलोमीटर की, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है। इसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। अब पश्चिम से चलते हैं उत्तर की ओर। यहाँ तो हमारी सीमाएं खुद कुदरत ने बनाई हैं। हिमालय के वो विशाल बर्फीले पहाड़, इन्हीं पहाड़ों के बीच हम चीन के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अच्छा, अब बारी है पूर्व की, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? वो है बांग्लादेश, पूरे 4,096 किलोमीटर। ये वाकई बहुत लंबा है। और इसके अलावा हम म्यांमार के साथ भी लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो ये तो हुई हमारी जमीनी सीमाएं।
अब जमीन से रुख करते हैं समंदर की ओर। भारत को कुदरत से एक अनमोल तोहफा मिला है, एक विशाल तट रेखा कोस्टलाइन जो 7,516 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सोचिए, इसके पश्चिम में अरब सागर की लहरें हैं और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो हमने सीमाओं का एक पूरा चक्कर तो लगा लिया, पर सवाल ये है कि इन सीमाओं के अंदर हमारा देश कितना लंबा और चौड़ा है। चलिए अब भारत के इस विस्तार को नापते हैं और इसके चारों कोनों को ढूंढने निकलते हैं। ये जो आंकड़े अब हम देखने वाले हैं, ये भारत के असली आकार को दिखाते हैं। अगर हम उत्तर में कश्मीर से शुरू करें और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है 3,214 किलोमीटर, और वहीं पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक देश की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। वाकई कितना विशाल देश है। तो सवाल यह है कि ये चारों छोर आखिर हैं कहाँ? चलिए इस नक्शे पर इन्हें ढूंढते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल। सबसे दक्षिणी छोर पर, जैसा हम सब जानते हैं, कन्याकुमारी है। पश्चिम में सबसे दूर का पॉइंट है गुजरात का गुहर मोती, और पूरब में जहां देश में सूरज की पहली किरण पड़ती है, वो जगह है अरुणाचल प्रदेश का किबीथू। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो असल में मुख्य भूमि पर है ही नहीं? जी हाँ, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत के पास ऐसे छोटे बड़े कुल 247 द्वीप हैं जो हमारी समुद्री सीमा को और भी विशाल बना देते हैं। अच्छा, हमने काफी सारे आंकड़े और फैक्ट्स देखे, तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी जरूरी बातों को एक साथ देख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह से याद रहें। तो एक नज़र में हमारे पास हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कुल एरिया है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का 2,933 किलोमीटर। और हाँ, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक शानदार कोस्टलाइन। ये नंबर भारत की विशालता की कहानी खुद कहते हैं। और आखिर में हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, सत्यमेव जयते। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता विचार है जो अपने भूगोल की तरह ही विशाल और विविध है। तो एक सवाल मन में आता है कि आज के दौर में भारत का ये विशाल भूगोल और इसकी इतनी गहरी विरासत मिलकर इसके भविष्य को कैसा आकार देंगे। इस पर सोचना तो बनता है।